सिद्ध होता। आज भी इन स्थानों पर तो बड़ी भारी कृपा है, आज भी इन स्थानों में जो है तो बड़ी भारी महिमा है। दुनिया बाबरी थोड़ी है। आखिरी बात कहूं, फिर कथा को पूरी कर दूंगा। कुछ ही दिन पहले हम कथा करने गए थे, बजौरा से ऊपर जगह है बालू, भगवती जालपा का मंदिर है वहां पर। बहुत दिव्य कथा हुई वहां पर, बहुत दिव्य कथा, सच्ची घटना आपको बताऊं। आखिरी उस मंदिर के प्रांगण में ही, जहां मंदिर अंदर गर्भगृह है, भगवती जालपा और भगवती तुंगा वहां पर विराजमान है। बिल्कुल बाहर की तरफ छोटा सा हवन कुंड है, बिल्कुल छोटा सा। उस हवन कुंड की इतनी भारी महिमा है कि उसमें कोई हाथ भी लगा देवे तो दंड देना पड़ता है। किसी को पता भी ना हो तो भी दंड देना पड़ता है। उसमें कोई वस्तु गिर जाए, सोना चांदी कुछ भी, पैसा नहीं निकलता। 1 साल में निकलता है, साल के बाद 15 अगस्त को या 14 अगस्त को, ऐसा विधान है। ये देवभूमि की बात कर रहा हूं, अभी अभी हम आए थे। ये कोई पोथी पत्री वाली बात नहीं है हमारे से। हमने उनसे पूछा, क्योंकि संशय तो सबके मन में होता है, क्योंकि सुनने के बाद लगता है कि क्या आजकल भी ऐसा होता होगा, आजकल भी ऐसा होता होगा, आजकल भी ऐसा होता होगा। तो हम बैठे थे, तो जो बुजुर्ग थे वहां पर, बुजुर्ग लोग ही ज्यादा सक्रिय थे। तो हमने पूछा, मैंने कहा ये कह रहे हैं अच्छे, ये सच में है? बोले महाराज, वहां पर कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने हमसे कहा, बोले एक बार ऐसा हुआ कि हम भी इस कुंड के पास बैठ गए तो हाथ डाल दिया, तो घर में जो पशुधन रखा हुआ था, गौ माता और बकरी रहती है प्राय, तो वो पशुधन जो है, गौ माता भी मर गई और 12-13 बकरी थी, सब मर गई, एक बची। इतनी देर में घर वालों ने भागते भागते कह दिया कि पता नहीं क्या हो गया, ये गौ माता, ये बकरियां कांप रही हैं और मर रही हैं, कांप रही हैं और मर रही हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। महाराज, आज उसको पता लगा, जो परीक्षा करने उन्हीं के नजदीक के थे, कोई भी, उनको पता लगा कि हमने जो है तो अकेले में चुपचाप से हवन कुंड का दोष कर दिया है, जो विधान है। इसलिए हमें लगता है कि निसंदेह ये इसी कोप की वजह से हुआ है। शुद्धता पवित्रता को हमने खंडित किया। इसलिए ये जितनी भी देव रीतियां बनाई गई ना, ये पवित्रता के लिए बनाई गई है, किसी को छोटा बड़ा दिखाने के लिए नहीं है। अब कहा कि ऐसा घर में ऐसा हो गया, तो भागते हुए गया वहां से, तो देखा वहां पर 10-12 बकरियां मर चुकी थी, गौ धन था वो भी मर चुका था, एक बकरी थी वो कांप रही थी। तो उसके मन में तुरंत भाव आया, बोले भगवती, अगर सच में ही ये तेरे कोप से हुआ है और मैंने तेरी शुद्धता में खंडन किया हुआ है, तो ये जो आखिरी वाली बकरी जो कांप रही है, मरने की कगार पे, ये मरनी नहीं चाहिए, ये मरनी नहीं चाहिए। अगर ये मर गई तो समझ लेना तेरा कोप नहीं है, और अगर ये बच गई तो समझ लेना तेरा कोप है। ये कहते ही बकरी सीधी हो गई महाराज, एक ही बकरी बची, बाकी सब मर गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये अभी अभी जहां जालपा मैया के मंदिर से हमारे कथा करके, नवरात्रि में विधान करके महाराज, मैं आपसे निवेदन करूं, जो भी विधान शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्र सम्मत और शुद्धि से, पवित्रता से आप करते हैं, हम करते हैं, तो आज भी भगवती कृपा करती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।